तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024, ठीक है, ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है 3, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ये बिहार पुलिस में सारे पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस एग्जाम। प्रश्न है, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, निरोग शब्द में उपस्वर्ग है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, त्रिव का विलोम शब्द है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मीठा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, राम पेड़ से गिर गया रेखांकित शब्दों के कारक भेद के विकल्प को चुनें, ठीक है। तो आपादान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन युग्म गलत है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बहन बहने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जो दूसरों का उपकार माने। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। इंग्लिश का जो प्रश्न है, विच ऑन द फॉलोइंग इन द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, द बुक मर्चेंट ऑफ द वेन्स वाज रिटेन बाय, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, मैकबेथ वाज द कैरेक्टर इन, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, व्हाट डज ई जी इंडेक्ट, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉर एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग, ऑड इज, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइरिक पोएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। 16 नंबर, द एंटोनिम आर द वर्ड ऑफ, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अपोजिट मीनिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, द वर्ब फ्रॉम ऑफ फूड इज, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, द एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्लॉट इज, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्लॉटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, विच ऑन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फोटोज, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फोटोज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, द फ्रेश इन द न्यूट्रिशनल मीन्स, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों में शैवाल नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है तो स्पंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाद बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित जल है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलौकिक रूप नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा परागण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो एडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, किसान अपने वाहन में पश्य और दस्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसके प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए। किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कुष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जागृत का समूह जगत का उप समूह नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हेमिक्रिकेटा क्रेडेट्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने का सलाह दिया क्योंकि पेड़ रात में डैश छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बालू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों का अलग कर सकते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार से संबंधित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 1961। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो
आगे प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बौद्धों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा 46 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 14वें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बॉक्सिंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अफगान और सिख के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो, डी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, अफगान और मराठा के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा 51 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालश्रम निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बांसुरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न आगे की ओर देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी आरे हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, हाटक निम्न में से किस महाजन पद की राजधानी थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कंबोज की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले का सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1571 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। लोकसभा में गणिपूर्ति कोराम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है?
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिव किला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस वर्ष गोवा भारत संघ राज्य बना? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1857। ठीक है, 87। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या जानने के लिए आयोग बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 340 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्षता संभाला था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जीवी मंगोलाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यूसुफ अली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, 8 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने किया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोहा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 161वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, रूस के यान नियोपियो को हराकर डिंग लेरेंस को किस देश के प्रथम पुरुष के विश्व शतरंज चैंपियन बन गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा प्रथम आसियाना इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा दी गई? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को G1 टैग प्रदान किया? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। ठीक है, 78 नंबर है, सुमेलित कीजिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, हाल ही में 13वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, देश का पहला राज्य बन गया जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक
का अधिकार होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है, हाल ही में किसने हेवन 1 का नामक दुनिया का पहले वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन का अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा स्पेस एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो हमारा स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, 3 अलग अलग मोबाइल स्टॉप क्रमशः 20, 15 और 25 सेकंड बजती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सही जवाब हो जाएगा हमारा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से, व्याख्या का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैथ का जो प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, किसी शहर की जनसंख्या वर्ष 10% बढ़ती है तो प्रजनन के कारण वर्ष में 2% घटती है, तो वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 55। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा 16.20। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ग में विद्यार्थी का प्राप्त अंक 55, 63, 45, 23, 51 और 65, 81 प्राप्त अंक मध्य क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, एक बकरी और एक कुत्ता को प्रत्येक 15,000 रुपये में बेचे गए। बकरी को 20% हानि और कुत्तों को 20% लाभ में बेचा गया, तो पूरे लेन देन का परिमाण हुआ। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1250 रुपया होगा। ठीक है, हानि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, प्रेम तथा आशीष मिलकर साथ में 20 दिन पूरा काम को पूरा करने, उन्होंने 15 दिनों का काम, उसके बाद आशीष ने काम छोड़ दिया। प्रेम ने उसे शेष बचे हुए काम में 15 दिनों में पूरा किया, तो आशीष अकेले उस काम को कितने दिनों तक पूरा कर सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 30 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष 8,820 रुपये तथा 3 वर्ष में 92 से 61 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, 15 साल बाद गोलू की आयु 15 साल पहले गोलू की उम्र दोगुनी, और यदि आलोक गोलू से 30 साल छोटा है तो आलोक का वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये मैथ का प्रश्न है, यदि एक समबाहुज के आंतरिक कोण का मान 120 है, तब इसकी भुजाएं होंगी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाए 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, यदि ए बी सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3ABC। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, उन 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या से 3 गुने अधिक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 182। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे प्रश्न देख लेते हैं। यदि 6 मीटर की ऊंचाई का एक खंभा जमीन पर 2√3 है तो लंबी छाया बनाता है, तो तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है 95 नंबर। दिए गए विकल्पों का सही उत्तर विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 49, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में क्राइम को क्वाइट के रूप में लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, इस चित्र में देखेंगे हम लोग। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आर, ठीक है। इसमें आर राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, ठीक है। 1, 3, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, किसी कूट भाषा में ROB को लिखा जाता है तो पोएम में इतना 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 तो मेड क्या जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा इतना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कितने त्रिभुज हैं। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।